बंगाल विधानसभा का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। अब बारी है यहाँ पर बंगाल विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल। अब एग्जिट पोल सामने आ ही रही है और एग्जिट पोल के बाद जो है वो रिजल्ट आनी है। मतलब जो यहाँ पर लोगों ने मत किए हैं और किनको सपोर्ट किए हैं और किनकी बारी है यहाँ पर किनकी सरकार बनेगी बंगाल के अंदर में। और झेलकेम पार्टी जो यहाँ पर अपने उम्मीदवार दो उम्मीदवार को वहां पर खड़े किए थे, जयपुर विधानसभा और बागमुंडी विधानसभा, इसमें देखने वाली बात होगी कि कौन और किसकी विजय होती है और कौन जीतते हैं। तो बंगाल का किस तरीके से रुझान किस तरफ जा रही है वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को ये पता चलेगा कि हवा किसकी वहां पर चल रही है, यानी कि सरकार जो बनेगी वो डीएमसी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी या फिर किसकी बनेगी। क्योंकि यहाँ पर दो ही पार्टी है जो मेन है, बाकी की बात निर्दलीय पार्टी और कई है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का 1 2 3 4 5 सीट ही तक सीमित है। ज्यादातर 294 में से मेजॉरिटी ज्यादातर जो है वो बीजेपी और टीएमसी का है। तो अब देखने वाली बारी होगी कि किसकी सरकार है। तो जो आंकड़ा सामने आ रही है एग्जिट पोल की जानिब से, तो मैं आप लोगों के सामने वो आंकड़ा रखने वाला हूं और रेशियो की जानिब मैं आप लोगों की तरफ लेके जाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि ज्यादा चांसेस किसकी नजर आ रही है। बाकी दो सीटों पर जो उम्मीदवार को खड़े किए थे कैंडिडेट को जेलकेएम पार्टी जयराम कुमार महतो, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि टीएमसी या बीजेपी, ये दोनों में से किसकी ज्यादातर चांसेस नजर आ रही है कि आखिर में किसकी सरकार बनेगी। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां पर बीजेपी और टीएमसी, इन दोनों के बीच में जो रेशियो निकल कर सामने आ रही है वो ज्यादा, कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि ज्यादा चांसेस बीजेपी का नजर आ रहा है और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि ज्यादा चांसेस टीएमसी का नजर आ रहा है। लेकिन अगर आंकड़े की बात करें तो 294, अगर आप इसको 50-50 में डिवाइड करेंगे तो 150 के करीब होता है गालिबन। लेकिन यहां पर जो है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर 60 या 40% का रेशियो है, यानी कि 60% ज्यादा चांसेस जो नजर आ रही है वो टीएमसी का नजर आ रही है। बाकी अगर 40% बात करें तो वो बीजेपी का है। तो मामला बहुत ज्यादा डिफरेंशियस नहीं है, मतलब आप यूं समझ सकते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस क्लोज अप है और नेक टू नेक यहां पर जो है वो मुकाबला हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस बार जो टक्कर होने वाली है 2026 विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट की दरमियान, वो कांटे की टक्कर होने वाली है। और अभी ये कह पाना मुश्किल है, एग्जिट पोल की नतीजे ये सामने आए हैं, इसकी अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं।